भयं न लज्जा, कामातुराणां न भयं न लज्जा। सर, माधव, तुम्हारे कैप्टन साहब वापस आ रहे हैं। ड्राइवर से कहो कार फौरन ले आए। बेंगलोर जाना है माधव। माधवी, पैर की ऐसी हालत देख के तुम्हारे दिल को बुरा लगा होगा माधवी। नहीं, लड़ाई से जीते जागते घर लौट के आए हैं आप। इससे इतनी खुशी है मुझे कि सब दुख दर्द भूल गई मैं। चलिए पहले हम लोग खाना खा ले, बाद में बातें करेंगे। हाँ, ब्रेड चपाती रोज रोज खाकर तो जुबान का स्वाद चला गया। कितने साल हो गए तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया। आओ। माधवी, ऐसा कर डाइवोर्स लेकर अब किसी और से ब्याह कर ले तू। क्या कहा? दूसरा ब्याह मेरा? कहीं आप सारे होशो हवास तो नहीं खो बैठे? माधवी, तेरी जवानी अभी शुरू हुई है। जवानी का आनंद भोगने की तमन्नाएं तेरे दिल में नहीं है क्या? तेरे रास्ते का कांटा बनना मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब? लड़ते वक्त घायल होने से मैं अपनी मर्दानगी हमेशा के लिए खो बैठा हूं। अब तुझे शरीर का कोई सुख या आनंद देना मेरे लिए मुश्किल है, असंभव है। देख, तेरी जिंदगी सुख और आराम से गुजर जाए, इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर देता हूं। मैं चाहता हूं तू दूसरी शादी कर ले और सुख से रह। देखिए, शरीर संभोग की तृप्ति के लिए अपने पति का त्याग करने वाली नीच नारी समझ रखा है मुझे। कोई भयानक बीमारी में अगर मैं अपाहिज हो जाती, क्या रुपए फेंक कर इस घर से निकाल देते क्या? देश सेवा की खातिर जिसने जीवन की बाजी लगा दी, ऐसे त्यागी पति को अकेला छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ चली जाऊं, ऐसी गिरी हुई औरत नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं। क्या ये चाहते हैं कि तलाक लेकर सारी दुनिया को बता दूं आप ना मर्द है, नपुंसक है, यही ना? माधवी, तू गलत समझ रही है मुझे। फिर तलाक का जिक्र क्यों किया? खुद की स्त्री को कलंकित करने की बातें किस लिए? किस अपराध की है ये सजा? देखिए, आपका प्यार सदा रोशन रहे, यही चाहती हूँ।
आपको एक नन्हा सा बच्चा जानकर, अपनी पलकों के अंदर रखकर सारी जिंदगी यूं ही गुजार दूंगी। माधवी, जीवन साथी का दुख पति को ही मालूम होता है, इसलिए परिस्थिति देख सच बोलना मेरा धर्म है। सुहाग के रखवाले की खातिर खुद का सुख त्यागना पतिव्रता पत्नी का सच्चा धर्म है। इस धर्म का पालन करने का मुझे अवसर तो दीजिए, यही आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ। रो मत माधवी, रो मत। आइंदा तलाक का जिक्र नहीं करूंगा, तुझे दूर नहीं करूंगा कभी। खुश है ना? सुनिए, आपकी इस कमजोरी का जिक्र आप किसी के आगे नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे। ऐसा वचन आप मुझे दीजिए। मैं वचन देता हूं माधवी, तेरे निष्कलंक निष्काम प्रेम के उपकार की याद हमेशा रहेगी। शायद इसीलिए ईश्वर ने जिंदा रखकर तेरे हाथ से जीवन की बागडोर दी है। माधवी, माधवी। ये है स्पीड। नहीं, जोर से। ऐसे ऐसे ग्रैंड प्री। शुभ शुभ। उड़ जा, उड़। अरे लिमिट भूले प्यारे पंछी, जंगल में मंगल बनाने वाले प्यारे पखेरू बंगले में बंद क्यों है भैया? आओ, इंसान जब खुद गलत जगह पे घुसता है तो तेरा इस जगह से बैठे रहना कोई गुनाह नहीं मेरे प्यारे पखेरू। बैठे रहो, बैठे रहो। लेकिन एक बात को याद रखिए पक्षी जी, इस बात को तुम लोग मत भूलना, कहां से पधारे। अंकल, हद कर दी। अंकल, अंकल। क्या है बच्चू? अंकल, अगर हमारे साथ किशनगढ़ी पे चले तो बड़ा मजा आएगा अंकल। अंकल कोई खिलौना नहीं बेचा। कम ऑन, गेट रेडी अंकल। बच्चू, मैं गड़ी वड़ी कैसे चढ़ सकूंगा? उम्र तो देख भैया। अरे अब तो डगमगाए बगैर सीना तान के चलता हूँ, यही गनीमत है। जब आप चाहेंगे नहीं तब झट से बूढ़े हो जाते हैं, मन हुआ तो जवान बन जाते हैं ना। अरे यही है इन सफेद मूछों में जवानी का छिपा। दिल बोला जवान हो जाता हूँ, दिल बोला पुट्ठा हो जाता हूँ। जरूर अंकल, आपकी मूंछ में वक्ती भली सफेद हूँ मगर दिल बूढ़ा नहीं हुआ। अच्छा तो मेरा राज जान गया। यानी कि आप गली देखने नहीं जाएंगे ना? बच्चू, घूमने का जी तो करता है, जी करता है बहुत बहुत, लेकिन लिमिट के अंदर। हाँ, अंदर। साथ पापा कैप्टन जा रहे हैं ना, इसलिए बोलता हूँ सावधानी बरतना। उनके साथ माधवी जी भी आ रही हैं। ठीक है, आखिर औरत है, फिसल सकती है वो किसी समय भी। नंदू, सो तुझे होशियारी से रहना है बेटा। ओके अंकल, बाय। कट। किशनगढ़ी की सैर के लिए तैयार है ना आप लोग? वेरी सॉरी मिस्टर नंदलाल, एक केस के समझौते के लिए आज सवेरे कलकत्ता ताराने पर वो चले गए। गाड़ी जाने का प्रोग्राम किसी और दिन बनाएंगे। क्या आप लोग? छोड़िए माधवी जी, मैंने बड़ी आशा से प्रोग्राम बनाया था, उसे ऐसे कैंसिल किया लाइफ के अंदर, यही फर्स्ट टाइम। ऐसे मन को बेकार क्यों परेशान करें? ऐसा उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया। अजी बेकार परेशान हो रहा हूँ क्या? आज मेरा दिल बहुत बहुत बैठ गया है। कहिए, मैं क्या करूं? सुनिए, अगर मेरी परेशानी दूर करना चाहती हैं, मेरे साथ पहाड़ी पे चलिए। क्या मैं अकेली? हाँ, क्यों, क्या बात है? आप साथ चलेंगे या नहीं? नहीं तो मैं घर जा रहा हूँ। ऐसे आप क्यों बेकार गुस्सा हो रहे हैं? क्या मुझे चलना पड़ेगा? यस, बहस बंद। ठीक है, चलती हूँ। जरा साड़ी बदल के आई। बाय ऑल मीन्स। आप जैसी। कहना क्या चाहते हैं? लेकिन देखिए, आप नाराज तो नहीं हो जाएंगी? नहीं, कहीं। आप जैसी ब्यूटीफुल लेडी इस मोटर बाइक पर साथ ले जाने का ये फर्स्ट टाइम। बैठ जाइए। वैसे मोटर बाइक पर चढ़ के बाहर घूमने का यही फर्स्ट टाइम।
अगर थक कर नहीं बैठी तो बैलेंस खो के गिर जाएंगी। जरा ठीक से पकड़ लीजिए। That's it. वो जो ऊंची पहाड़ी है ना, वही है किशनगढ़ी। अरे संभल के, संभल के। ओह, आगे चला ही नहीं जाता मुझसे। मैं बहुत थक गई हूँ। ओह, ओह। ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ही भयानक है। ओह, बंगले की चारदीवारी के अंदर मेरे दिल का फूल आज तक मुरझाया हुआ था, लेकिन जहाँ की खुशी से खिल गया है। ज्यादा खुशी ऊपर वाली गुफा में जाने से होगी। दिल की कली खिल जाएगी। जल्दी चलिए। नहीं मार दीजिए, पकड़ दीजिए। हाँ। अरे जरा संभाल के। ओहो, ओहो, मार दीजिए। नंदू, नंदू। देखा, देखा। Oh, beautiful, wonderful. बहुत अच्छी है ये गुफा। आपको वाकई पसंद आई ना? हाँ? इस गुफा में आते ही मैं दुनिया की फिक्र को बिल्कुल भूल गई। नो 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 नो, जस्ट वेट। देखा, आपको जरा भी सब्र नहीं। आपकी इस तरह सेवा करने का यही फर्स्ट टाइम। आपने तो मुंह हाथ धोकर अपनी थकान दूर कर ली माता जी, लेकिन मेरी थकान ऐसे दूर नहीं होगी। ये जल साधारण जल नहीं, अमृत है। इसके अंदर डुबकी लगाते ही 8 दिन की थकान एक पल में दूर हो जाती है, यू नो। आपको लाज नहीं आती? ये क्या बोली थी? गंगा जैसी पावन पवित्र थी नंद, पतिता हो गए। मैं आज पतिता हो गए। नहीं माता जी, मुझसे गलती हो गई, क्षमा मांगता हूँ। गलती तुम्हारी नहीं नंदू, गलती मेरी है, गलती मेरी है।
न्योता देकर कोई भी यहाँ पर नहीं आया अभी। अंकल लापता है, बच्चा लापता है। माधवी, जरूर कुछ गड़बड़ है, ये तो लिमिट के बाहर है। पापा जी, लिमिट के झंझट आपने भी मोल ले ली क्या? रिश्ते दूर से तो प्यार भरे ही लगते हैं, लेकिन नजदीक से उदास बना देते हैं। नो नो, नंदू जी से हमारे नजदीक के ताल्लुक हैं, हमेशा अच्छे रहेंगे। दीदी, नंदू जी को कुछ कह दिया तो कैप्टन चले जाएंगे। रहने दे, यहाँ के अपनी घरेलू कहानियाँ पढ़ेंगे। चल हम घर फौरन चले, इन्हें बैठने दे। माधवी, ओ हो। आइए, पधारिए। ये क्या, आहट तक नहीं सुनी? कैसे आप लोग भीतर आए? हुजूर किसी काम में थे, कैसे जाने, चल के आ गए और यहाँ बैठ गए। नो 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 नो, हैरान हूँ मैं, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? हाँ। मिस देवकी, आखिर आप मेरे घर पर पहुंच ही गई ना? कितना मैं खुश हूँ जैसे हाथ सकती हमारे घर पधारी हो। ये शुभ बेला देखी, ये फर्स्ट टाइम। इस तरह बड़े लोग मिलने आए और नौकर चले जाएं, हो, ये फर्स्ट टाइम। ऐसी हालत के अंदर उनको जाइए कैसे बोल सकेंगे? कच्ची पक्की या जली जलाई हो, चपाती मैं ही सेकूंगा तवे पे। नंदू तो चपाती कुरमा ठीक रहेगा कहता है। कुरमा बनाना क्या मामूली सी बात है जी? आप ही बताइए ना। अब आप यहाँ पर एक नहीं 2 महिलाएं हैं, अब तो कुरमे का बाप बनेगा। अब आप जाकर फौरन कुरमा तैयार कीजिए, गर्मा गर्म मैं परोसूंगा। अंकल, आपको क्यों ये झमेला? जल्दी से चपाती कुरमा मैं ही बना लूंगी, थोड़ी ही देर में साथ खाना खा लेंगे। गर्मा गर्म ठीक लगता है ना? अच्छा, आप मेरे घर में खाना बनाएंगे देवकी जी? ओहो, थैंक यू वेरी मच। कैप्टन, क्या देखा ना, अब देवकी ने मकान अपने घर जैसा समझ लिया है। कैप्टन जी, क्यों देखा ना, आपकी साली ने जब कनखियों से उसे देखा तब नंदू बर्फ जैसा धड़ाक से गल गया और मजनू जैसा खिंचता ही चला गया उसकी तरफ। ओ, टूट गया ये तो। मैं हाथ धो के जल्दी ही आता हूँ। देख लिया माधवी, देवकी ने बंगले की जिम्मेदारी ऐसा लगता है आज से ही संभाल ली है। देवकी ऐसी जल्दबाज लड़की नहीं कि बिना सोचे समझे वो ये जिम्मेदारी बड़ी ही आसानी से खुद ले लेगी। अच्छा। आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, आप मुश्किल भी आइए, मैं इंतजार करूंगी। नंदू जी भूलिएगा नहीं, बोलिए आएंगे ना? हाँ। माधव, दीदी कहाँ है? बाहर गई हैं क्या? उन्हें अभी मैंने पुष्पगिरी एस्टेट की तरफ जाते देखा। ओह। दीदी? दीदी, तुम यहाँ पे अकेली खड़ी हो? ऐसी परेशान क्यों हो दीदी? पापा जी ने कुछ कहा क्या? ना बहन, घूमते हुए यहाँ तक पहुँच गई। ओह, तुम्हारे पापा जी किसी भी वक्त घर लौट सकते हैं। चलो घर चलें। जाओ दीदी, आज तो मैं यहीं कुछ देर बैठूंगी, तुम जाओ। ठीक है।
हेलो देवकी। लो इधर भी आ पहुंचे। आप यहाँ आ रहे हैं जी, इसका मुझे ख्याल तक नहीं आया। आज से ही तुम मेरी पत्नी हो गई, मैंने ये विचार कर लिया है। इसे कहते हैं हिम्मत। किसने आपको ऐसा विचार करने की सलाह दी है? यानी कि आपको पाने के योग्य नहीं हूँ क्या? अगर नहीं हूँ तो साफ कह दीजिए मुझे। सुनिए, रिश्तों संबंधों को ऊपर परमेश्वर ही हमेशा तय करता है ना। अगर ये रिश्ता पक्का है तो कोई भी इसे तोड़ने की क्या हिम्मत कर सकता है, कहिए? इतना कहा तो ठीक है, चलो। लेकिन आपको एक जरूरी काम करना है, क्या आप कर सकेंगे? आप जो हुक्म करेंगी वो सर आंखों पर होगा। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप आगे पीछे चक्कर काटना छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, यही आपसे प्रार्थना है। ये अच्छा नहीं लगता। अगर हमारा ब्याह होना है तो होकर ही रहेगा। ये एक्टिंग आप भूल जाइए, इससे दोनों की परेशानी दूर होगी। ऐसा करने से आपको कोई कष्ट नहीं होगा और लोग मुझे दोष भी नहीं देंगे। टाटा। अरे बाप रे, नमस्ते। नमस्ते। ये क्या, जंगल के अंदर तो बाघ को यूं मारूंगा, चीते को झट से भगा दूंगा। मुझसे 36 घंटे कहते रहे, मगर घर के अंदर एक लड़की ने तुम्हें कहीं जो जरा सा छू लिया तो बस फटाक से हाय हो करके गिर पड़े। आप जैसे शेख चिल्ली की सही हालत देख रही हूँ आज फर्स्ट टाइम। देवकी जी, मैंने सुना है बड़ों से आग और औरत एक जैसी होती है। देखा फर्स्ट टाइम। औरत आग है, ये राज की बात समझ जाओ नंदू। मिस्टर नंदलाल, औरत बेशक आग है, प्रकाश भी देती है मकान को और जलाती भी है उसको। बदन को जाड़े से बचाती भी है तो उसे जलाती भी है नंदू। बड़े ऋषियों का उपदेश सदा याद रखो भाई। देखो, ये औरत ऐसी है, यदि इससे जिंदगी मिलती है तो ये तबाह भी कर सकती है नंदू। वेल सेड, वेल सेड। कहो भाई नंदलाल जी, औरत से तुम तबाही चाहते हो या जिंदगी मांगते हो? पापा जी, ऐसी कड़वी बात किस लिए पूछ रहे हैं? आज इन्हें इसका ज्ञान तो कतई नहीं है, लेकिन ये तो किसी लड़की के दिल का प्यार पाना चाहते हैं। ओह, शुरू हो गई तेरी खचक। देवकी, नंदलाल इस युग का सोशल सोफिस्टिकेटेड लड़का है, तुम इसे ऐसे क्यों सता रही हो देवकी? नंदू जी, तुम आ गए, मगर बाबा आज कार्ड खेलने वाली इंटरेस्टिंग प्लेयर माधवी गायब है। इसे खेलने कहो तो कह रही है कार्ड खेली तो हाथ साबुन से धोने होंगे। इसके लिए मैं नहीं आया कैप्टन। हाँ। जाने आज सुबह से क्या हुआ सुबह से? देवकी जी को किशनगढ़ी दिखाने ले जाऊं, घुमा फिरा कर लाऊं, ऐसा मेरा मन करता है। देवकी जी चलिए ना फटाफट। ए मिस्टर, किस अधिकार से चलने को कह दिया है? क्या तुमने मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रखा है? देवकी, अरे प्यार से कहा है इसने। हो आओ बेटा। पापा जी, कहीं जाने की इच्छा नहीं है। देवकी जी को अकेले जाने में भय लगता है कैप्टन, भय। भाई मुझे? किस तरह का भय? आपसे कैसा भय? छह। देवकी, नंदू जी हमारे फैमिली के हैं, ये हमारी भावना है। आज तक खुद तो जा नहीं सका, तेरा जाना अच्छा है। अच्छा पापा। ओ थैंक यू सो मच। देवकी जी पिकनिक अच्छी हो जाए इसलिए चाय बिस्कुट सब कुछ रख लेना। नंदलाल, उसने माना, भाग्यवान है तू। देवकी जी, अब जैसी क्या हुआ? आप जैसे जिद्दी लड़की को यूं मना के पिकनिक के लिए ले जाने का ये है फर्स्ट टाइम। यूं तो दिल ने इनकार किया था, तो भी नंदू जी आज तुम्हारे साथ इस तरह पिकनिक को अकेले जाना तय किया है फर्स्ट टाइम। पकड़ लीजिए ठीक से, नहीं तो गिर पड़ेंगे। हाँ अजी नहीं, गिरना बड़ा मुश्किल है। चलिए। माधवी, तुम आ गई? अशोक तनेजा के चाचा ठीक तो है ना? कमजोरी है, वैसे ठीक है।
वेरी गुड। जरा मैं बेल्ट हाउस तक जा रहा हूँ। माधव ने चाय पिला दी? हाँ, पिला दी। देवकी? अरे हाँ माधवी, तुझे कहना भूल ही गया। देवकी अपने नंदू जी के साथ किशनगढ़ी देखने गई। माधवी, नटखट है ये नंदलाल। हम दोनों से चलिए किशनगढ़ी को ये कह रहा था ना वो। आज चला गया है देवकी को अपने साथ लेकर। खिलाड़ी है, खिलाड़ी। हाँ, जानता था ये सुनते ही तुम कैसे भभक पड़ोगी। माधवी, क्यों ना हम दोनों मौज मनाने किशनगढ़ी की ही पहाड़ी पे चले चले। देखिए देवकी का नंदलाल के साथ अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। कारण? जवान लड़की का इस तरह से इतनी दूर अकेले जाना और फिर नंदलाल जैसे के साथ जाना बुरा है। माधवी, नंदू के चरित्र पे तुझे कोई शक है क्या? ना, नहीं, नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। लेकिन तुमने कामातुराणाम न भयम न लज्जा कहा था। माधवी, देवकी तेरी बहन है। जितना तेरा दिल पे काबू है ना, उतना ही उसका है, ये मुझे यकीन है। डरो मत, धीरज रखो। जी, ये गुफा तुम्हें बहुत ही अच्छी लगी ना? हाँ? कितनी बढ़िया जगह दिखाई है आज। इसके लिए आपको मैनी 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 थैंक्स। अरे चुप क्यों खड़ी हैं आप? बहुत ऊंची पहाड़ी है ना, बहुत थक गई हैं आप। मुंह हाथ धो लो ना, सारी थकान भाग जाएगी। जरा मुझे टॉवल देंगे? ओह श्योर। देखा है औरतें मुंह को साफ करने के लिए छट से थाली के छोर का उपयोग करती हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इससे अच्छी तरह जान गया कि आप कितनी जिद्दी होंगी। आपने तो झट से मुंह हाथ धोकर अपनी थकान दूर कर ली, लेकिन इतने से मेरा कुछ नहीं होगा। ये साधारण जल नहीं, अमृत है, अमृत। इस जल के अंदर गोता लगाने से एक दिन की थकान एक पल में गायब हो जाती है। आपकी इजाजत हो तो मैं जरा नहा लूं? ऐसे वातावरण में ऋषि मुनि जल तपस्या में खो जाते होंगे, ये सच है। ऐसी पवित्र और शांत जगह मैं ज्ञान ध्यान में खो जाना चाहती हूँ। यहाँ ध्यान मैं करती हूँ, स्नान आप कर सकते हैं। ओम
आपके यहाँ आने की। छोड़ दो मुझे, चले जाओ यहाँ से प्लीज, चले जाओ। माधवी, मैं तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। नहीं, दूर हो जा फौरन। मैं तुम्हारा हाथ लगने से ही खतरनाक खिलौने वासना भरे अंधे कुएं में गिर जाऊंगी। मेरा सर्वनाश हो जाएगा। सच में तुम्हारा दीवाना बन गया। गलती एक बार कर बैठी हूँ, ऐसी गलती फिर से नहीं करना चाहती नंदू, नहीं करना चाहती। जो सुख एक बार लिया है उसकी याद को मैं नहीं भुला सकता। नहीं, पूरे सपने को मत याद करो, तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। माधवी जी, आपसे मुझे प्यार हो गया है। अपने इस संबंध का जिक्र मैं किसी से भी नहीं करूंगा। आपके सिवा कोई नहीं मेरा। मैं जिंदगी भर प्यार तुमसे ही करूंगा। माधवी प्लीज। शिव प्यार नहीं नंदलाल, शिवा प्यार है। शिवा, क्या मामला है? मालिक, राम राम। कैसे कहूँ, मैं इन लोगों के झगड़े की बात मालकिन के सामने कैसे करूं? आप जरा हमारे मालकिन को अंदर भेज दीजिए। कोई बात नहीं, बताओ। बुनिया, इधर आ। यहाँ। सोमा, आ इधर। चंगा, चल। लो देखा मालिक, इस मूर्ख बुद्धू ने हमारी कॉलोनी को कलंक लगा दिया। अरे आगे बता। अजी मालिक, ये पुनिया सोमा की घरवाली है ना रे? जी हाँ मालिक। ये गधा छंगा है ना, इस लड़की पर ऐसा मंत्र डाला कि ये उसकी हो गई। घरवाले के होते हुए सुवर ने ऐसा फंदा डाला, एक सीधे और भोले आदमी के साथ ऐसी बदमाशी की। क्या ये ठीक है मालिक? गलती कतई मेरी नहीं मालिक। पुनिया राजी खुशी आई है मेरे दरवाजे पे। कहो, क्या ये सच है? ये सच है मालिक। इस जनता के सामने बोलने से सारी जनता थूकेगी, इसका दुख नहीं, लेकिन सच जरूर कहूंगी। मालिक बताइए, एक जवान मर्द किसी जवान लड़की से किस लिए शादी करता है? प्यार देने के लिए ही ना। इसने ये सुख मुझे दिया है क्या? हमारे सोमा ने क्या कमी की है? क्या ये बता दो? इतने सारे मर्दों के आगे बता दो? असलियत यह है कि मेरा पति नामर्द है। मालिक, इस कहानी के अंदर कितना गंदा सत्य रहेगा ये सोचा नहीं मालिक। क्षमा करें, औरत जब बात बोल ही चुकी है, बात बढ़ाना ठीक रहेगा? जय राम जी। चलो रे। माधवी, यहाँ आओ। बैठो, बैठो माधवी। ऐसा क्यों? इन पैरों पे आप पूजा के फूल डाल रहे हैं? माधवी, तुम्हारे इस महान अपूर्व त्याग ने इस दिल को जीत लिया है। इसकी एक झलक। ऐसा मत बोलिए, इसके योग्य मैं नहीं। त्याग मैंने कुछ भी नहीं किया है, त्याग मैंने कुछ भी नहीं किया। माधवी, कामात्र अनाम न भयम न लज्जा कहा। सोमा की घरवाली की काम कथा सुन के मैं सोचता हूँ तुम एक देवी का रूप ही हो माधवी, देवी का रूप हो। जी नहीं, आपके चरणों की धूल तक मैं नहीं हूँ, धूल तक नहीं।
हेलो नंदलाल। ओह, आप कब लौटे? ससुर कैसे हैं आपकी? मौत हो गई उनकी भैया। आई एम सो सॉरी। इट्स ऑल राइट, भीतर आओ। नंदू जी। यस कैप्टन। किसे देखने के लिए आए हैं ये अच्छी तरह जानता हूं। माधवी को ना? कहाँ है वो? दिखाई नहीं देती। वो वापस नहीं आई? नहीं, आइंदा इस घर में तुम उसको नहीं देखोगे। कैप्टन। यस, देवकी, देवकी। नंदलाल, जानते हो माधवी से डाइवोर्स मैंने ले लिया और उसकी बहन को ब्याह लाया हूं। माधवी से तलाक ले लिया आपने? यस। ठीक है। आखिर ये मामला क्या है? ये तो एक कहानी है। माधवी बहुत ही प्रेम करती है। आई डोंट लाइक इट। जरा सी झगड़ा करने वाली औरत चाहिए, इसलिए देवकी को पसंद किया। पापा जी, रहने दो। इनको तो सच लग रहा है। दीदी से तलाक मांगकर आप यूं ही मेरे साथ ब्याह करेंगे और मैं चुप देखती रहूंगी क्या? खचक खचक। देवकी, नंदू जी को जरा शौक देने के लिए एक ट्रम्प कार्ड फेंका मैंने, देखा चेहरे का रंग उड़ गया। देवकी, ये है पड़ोस की एस्टेट के मालिक, हमारी फैमिली के नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। नंदलाल, ये दिल की बहुत ही नरम है, लेकिन बात बात में चंडी है। तुमने देख लिया ना? खचक खचक। इससे बात अगर करनी पड़े तो दोहरी शख्सियत रखनी पड़ेगी। हाँ पापा जी, ये पहचान इन्हें कहीं महंगी ना पड़े। दीदी सुनो, दीदी पापा जी कहते हैं तुमको छोड़ के मुझसे ब्याह इन्होंने कर लिया है। क्या इनका ऐसा कहना अच्छा लगता है? दीदी तुम ही ने कहो ना। माधवी जी, आपके डैडी का देहांत हो गया। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ है। जिन्हें अपना माना है उनको इस तरह दुखी देखने का तो यही फर्स्ट टाइम। कर्म के कारण इस संसार का हर प्राणी दुख भोगता है। सुनो, ऐसे समय दीदी, जिस घर मौत नहीं वहीं से तिल लाना, ये बुद्ध देव का वचन याद कर लिया करो। बुद्ध देव को याद करो, इतनी पुण्यवान नहीं हूं मैं। माधवी, यहाँ एक इंसान के चल बसने का इतना बड़ा दुख है। वहाँ युद्ध भूमि का आंगन हजारों इंसानों की लाशों से सजाया जाता है। उसे देख यूं लगता है मौत दिल से कितनी सस्ती है। दीदी, जो हो गया उसका दुख क्यों करें बहन? भविष्य मंगलमय ही होगा, यही आशा रखो। वेल सेड देवकी, वेल सेड। हमें मंगल मनाने ज्यादा दिन रुकना नहीं पड़ेगा। माधवी, यहाँ बैठ जाओ। किसी तरह भी इस वर्ष कन्यादान हमें अवश्य करना पड़ेगा। हमारी देवकी के लिए नंदू जैसा वर ढूंढ के उसका ब्याह कर दें तो हमारी एक जिम्मेदारी पूरी होगी और तुम्हारे डैडी की आत्मा को इससे शांति मिलेगी। क्या ख्याल है? मेरी देवकी के लिए नंदू जैसा वर सोचना पड़ेगा मुझे। आइए नाश्ता कर ले हम लोग। माधो, माधो। चलो नंदलाल, और नाश्ता करें। मिस्टर नंदू जी, यस देवकी। जो इस तरह खड़ी खड़ी आंखें गड़ाए हुए देखे जा रहे हैं, मेरे पापा जी ने तो नंदू जैसा वर बोला है, यानी कि वर आप नहीं। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। छी। ओह सॉरी। देवकी जी, आज तो सायंकाल आकाश में इंद्रधनुष देखा मैंने। आकाश में इंद्रधनुष देखा? हाँ, वो देखते देखते गायब हो गया देवकी जी। वो रंग आपके शरीर पर कितनी अच्छी तरह से
शोभा दे रहा है। मैं इसका किस तरह से वर्णन करूं देवकी जी? किस सिनेमा का है ये डायलॉग? नहीं, ये सिनेमा का नहीं, खुद का है। अच्छा, कॉफी प्लांटर एक कवि बन सकता है, ये देख रही हूँ। आज ही फर्स्ट टाइम। आज आपके बहनोई और दीदी कहाँ गए? बजरंग पेट रोटरी की मीटिंग पे गए हैं, बहुत जल्द आ जाएंगे। देवकी जी, इतने विशाल मकान में बोर हो रही होंगी आप। आज ही बोर किस लिए? देखा, इस वक्त आप हैं फैमिली के नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। सच सच कहिए, मैं डियरेस्ट हूँ, ठीक है ना? लेकिन किसी तरह नियरेस्ट नहीं। अब दूर हो जाइए। सॉरी। कैप्टन, 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 माजी कहाँ है? सुना उनकी सेहत ठीक नहीं। अजी ऐसा कुछ नहीं है, यूं ही चक्कर आ गया था उसे और चिल्लाकर गिर पड़ी थी, इसी से कुछ नर्वस है। ऊपर रेस्ट कर। अपना नंदू, माधवी को क्या हो गया ये सोचकर परेशान हो गया। जाके उन्हें देखा ना नंदू? रेस्ट ले रहे हैं, कहा ना, फजूल क्यों डिस्टर्ब करूं? अरे एक बार शक्ल दिखा दो उसे, तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। हाँ। जाओ। सुनो कैप्टन, नंदलाल, माधवी जी, कैसी तबीयत है? देखने आई हैं कि इस दुनिया को छोड़ चल बसी या नहीं। ये क्या कह रही हैं? तेरी सूरत देख के नंदलाल लगता है मौत आ गई है। देवकी का दुर्भाग्य आ गया है, हमारी गृहस्थी का सर्वनाश आ गया है। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। नंदलाल, कैसी है आप माधवी जी? ठीक है, अच्छी हूँ। कहा? गुड गुड। माधवी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, ये जानकर हमारे नंदू जी कैसे बेचैन हो गए थे। कैप्टन साहब आए, देखो। आइए कैप्टन। नंदू, ये कैसे हो गया भाई? हैं? कैसे हो गया? मोटर बाइक चलाने में अच्छे एक्सपर्ट हो, कैसे मोटरसाइकिल से गिर गया भैया? लिमिट नहीं रखी स्पीड की तो गिर गया। लिमिट का जख्म भी हुआ, देख लो। यही एक्सपर्ट की खूबी है। ईश्वर की दया हुई है, वैसे खतरे की कोई बात नहीं है। मिस्टर मुसद्दी, हाँ? नंदू जी को मैं घर ले जाना चाहता हूँ। इट्स ऑल राइट। नो नो, तुम्हें दवा से ज्यादा नर्सिंग की जरूरत है। एहे, हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास नर्स है। आपके यहाँ नर्स है? हाँ, हमारी देवकी। उसी ने तो कहा है कि तुम्हें घर ले आऊं फौरन। सच कह रहे हो? हाँ भैया।
देव की एक नर्स है, समझ गए ना? शो नील, मेरे 7 पॉइंट्स हैं। फुल काउंट। माधवी आज हारी है कोई 4 बार। माधवी, तू तो ताश की अच्छी खिलाड़ी है, फिर हार क्यों रही है? कैप्टन, हार की बात ही ऐसी है, किसी खेल में ही नहीं। सुनिए, जिंदगी का उसूल यही है, जिंदगी का एक ही बार हारा हमेशा ही हारता रहता है। इस बार माधवी जरूर जीतेगी। कॉफी। ओह, ताश के खेल में लिमिट में ही कॉफी पीनी चाहिए, सो तुमने पिला दी, थैंक यू। क्यों भाई नंदू, अरे 4 दिन से बैठा खेल ही रहा है तू, नहीं हर बार तो जैसे भूल ही बैठा है, क्यों? आज्ञा चाहिए अंकल, देवकी जी कहें, अभी चला जाऊंगा। कह देना देवकी। अंकल, आज के दिन तो इन्हें यहाँ रहने दें आप। हाँ, फिर कल की चाहे तो जरूर जा सकते हैं। कल से इन्हें नर्सिंग की जरूरत नहीं रहेगी। दैट्स गुड। सुन ले बेटा, नर्सिंग की जरूरत नहीं है तुझे। तुमने कहा था कि तुमको छोड़कर मैं किसी औरत से प्यार नहीं करूंगा, याद है ना? याद है ना? माधवी, उस दिन की याद मत दिला मुझे। अंकल, ये पौधे सही ढंग से क्यों नहीं बढ़े? अभी अभी लगाए हैं बच्चों, इसलिए देर लगेगी इन्हें बढ़ने में। ओह। मालिक, देवकी जी आए हैं आपसे मिलने। फौरन जाओ। हेलो देवकी। किससे आप उठ गई? हमारे घर आप अकेली आई हैं, यही फर्स्ट टाइम है ना?
लेकिन यही लास्ट टाइम होगा। नंदू जी, अब से अपना कभी मुंह न दिखाना मुझको, और हम लोगों से आइंदा दूर ही रहना होगा। इसी में दोनों की भलाई है, यही तुमसे कहना है। अच्छा ऐसा है, आपकी दीदी ने बहका दिया है शायद आपको आज। नहीं, आज दीदी ने दिल खोलकर सब बता दिया है, किसी तरह का संकोच नहीं रखा। ये बात जानकर ही मैं खुद तुमसे ये संबंध तोड़ती हूँ। इतनी आसानी से? आपकी दीदी नागिन है 2 फन की। आप जानती हैं, कैप्टन की दौलत भी चाहिए उसको, इस नंदू की जवानी भी चाहती है वो। ए मिस्टर, ऐसी बात कहते शर्म नहीं आती? मेरी दीदी के इस गुनाह के तुम भी हिस्सेदार हो। नो, नेवर। आपकी दीदी ब्याही औरत है। औरत का मन ही अगर डावाडोल हो जाए तो ये उसकी भूल है। आफ्टर ऑल आई एम ए यंग मैन। यंग मैन? आप जवान हैं क्यों? सो कॉल्ड एजुकेटेड, सिविलाइज्ड, मॉडर्न यूथ। आपका ब्याहता नारी के साथ संबंध हो, क्या ये भूल नहीं है? इसीलिए क्या तुमसे ब्याह करने के योग्य नहीं रहा, है ना? जी हाँ, योग्य नहीं रहे, शक नहीं इसमें। देवकी, आपका भविष्य सुखी या दुखी करना आपके अपने हाथ में है देवकी। सुनिए, अपने भविष्य से ज्यादा अपनी दीदी के इस मन की शांति की चिंता है। अब दीदी की मन की शांति नंदू के हाथ है देवकी। मगर एक ही बात कहूं, कैप्टन पूरा बर्बाद होकर उसकी आबरू चौराहे पे टके से बिककर सर्वनाश हो जाएगी। माइंड इट। धमकी दे रहे हो? जो होगा देख लूंगी। ये क्या है बच्चू, इस तरह नाराज होकर वो चली गई? ऐसा तूने क्या कह दिया? अंकल, ये मेरा पर्सनल मामला है, आप इसमें दखल मत दीजिए। तेरी पर्सनल लाइफ को कुछ भी न हो, यही मेरी इच्छा है बेटा। तेरा कैप्टन साहब की फैमिली से रिश्ता लिमिट से दूर हो गया है, ऐसा लगता है। बच्चू, सच्चाई क्या है तुम सब कह दो अंकल से, वरना जितना कसा जानता हूं उसकी रिपोर्ट तुम्हारे बाप को भेजना मेरी ड्यूटी है। कीजिए ड्यूटी। क्या धमका रहे मुझे? नंदू, मेरे घर की जूठन खाने वाले नीच कुत्ते क्या काटने आए मुझे? गेट आउट! अपने अंकल को नीच कुत्ता कह दिया नंदू? अच्छा किया, लेकिन कुत्ता जानवर होता है वफादार, इस बात को मत भूल। इससे ज्यादा मैं तुझसे कुछ नहीं कह सकता। आगे तेरा अच्छा बुरा तेरा बाप खुद देखे। अच्छा मैं चल, गुड बाय। नंदलाल, नंदलाल, तुम्हें मैंने मना जो कर दिया था, क्यों यहाँ पे चले आए? नालायक जो हूं ना, जब चाहूं यहाँ पर आ सकता हूँ। आज मुझे कैप्टन से एक बात कहनी है। पापा जी बाहर गए। कोई बात नहीं, इंतजार करूंगा। क्या कहने तुम आए हो, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ। ये कह देती हूँ, मेरे पापा जी भरोसा नहीं करेंगे। कैसे भरोसा दिलाना है अच्छी तरह जानता हूँ। क्या कहोगे उन्हें?
दीदी का राज। तुम्हारी दीदी ने किशनगढ़ी में जो गुल खिलाए थे, कैप्टन से कहा है क्या देवकी? कहा है क्या? हेलो नंदलाल। गुड इवनिंग कैप्टन। गुड इवनिंग। आओ बैठो। कैप्टन, आपके साथ मैं प्राइवेट बात करूंगा। आप चलेंगे बाहर? प्राइवेट बात मेरे साथ? ओह, हंसो मत कैप्टन। कैप्टन, ये आपके खानदान की आबरू का सवाल है, जो छुपा हुआ राज है। और ये राज मैं नहीं जानता। ये क्या कह रहे हैं देवकी? नंदू जी आज मजाक के मूड में है पापा। ये मजाक नहीं है कैप्टन, सच है। फैक्ट, नेकेड ट्रूथ। देखिए, मेरा बात तो सुनिए। दीदी, तू चुप रहना। माधवी, ये अंधेरा किस लिए? बत्ती जलाओ माधवी। नहीं, मुझे प्रकाश से भय है। हृदय के अंधकार के अंदर जीवन का घिनौना राज है। उसे प्रकाश का तेज अब सहने की आत्मशक्ति मुझ में नहीं रही। माधवी, एक और पति का पवित्र प्यार न छोड़ सकी, उधर काम वासना की शिकार हो गई। पाप का बोझ उठाने वाली औरत हो, गिरी हुई औरत हो। जब आप कलकत्ता गए थे, मैं नंदू के साथ सैर करने उस दिन अकेली किशनगढ़ी गई थी। यही राज है जो नंदू आपको कहने यहाँ आया है। मैंने आपसे विश्वासघात किया है। इसलिए इस गुनाह की सजा आप जरूर दीजिए। आप इसकी सजा जरूर दीजिए मुझे। आप इसकी सजा जरूर दीजिए मुझे। माधवी, माधवी, इसमें अपराधी कौन है कहना कठिन है। ये है प्रेम पर काम की विजय। माधवी,
माधवी, सोच समझ कर कहो, आज तुम्हारे दिल के भीतर जो है वो काम है या प्रेम? नंदलाल या मैं? आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। नंदलाल, राज जो तुम कहना चाहते थे वो सारा राज माधवी ने खुलासेवार बता दिया मुझे। नंदलाल, काम वासना इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रेम ही उस दुश्मन को जीतने वाली शक्ति है। आज तक वासना का फंदा माधवी के गले में पड़ा था, लेकिन आज प्रेम के बल से ही उसकी जीत हुई है, जीत हुई है। वासना के पुतले, आज से तेरा यहां पर आना बंद। नंदलाल, प्लीज गो आउट। I say, please go out. I say, please go out. मेरे दीदी ने